दुनिया में और भी कई पुस्तकें हैं जो धार्मिकता के विषय में बातचीत करती हैं, मगर बाइबल उनसे बहुत फर्क है। संसार में बहुत सी पुस्तकों की रचना हो रखी है, पर वो इंसानों का अपना प्रकाशन है परम प्रधान परमेश्वर तक पहुंचने का। मगर बाइबल खुद परमेश्वर का अपना प्रकाशन है मनुष्य को खुद तक पहुंचाने का। हालेलुया। आप दुनिया में कितनी पुस्तकों की रचना कर ले, मगर आप परमेश्वर के दिल को समझ नहीं सकते। इसलिए परमेश्वर ने हमारे हाथों में अपने वचन को दिया कि अगर तुम मेरा दिल समझना चाहते हो, मेरे मन को जानना चाहते हो, रीड इट, इसे पढ़ो। मेरा मन, मेरे दिल के ख्याल, मेरी आत्मा की चाहत, मैं तुमसे क्या चाहता हूं, सब कुछ इसके अंदर है। मगर दुख और शोक के साथ कहना पड़ता है कि लोग बाइबल नहीं पढ़ते। द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 12 वर्स 3, दानियल 12 अध्याय के 3 पद में लिखा है, जो बहुतों को धर्मी बनाएंगे आकाश में तारों की नाई चमकेंगे। आप कैसे किसी को रोशनी और चमक दे सकते यदि आपके अंदर रोशनी ना हो, आपके अंदर चमक ना हो। यदि मैं आपसे कहूं कि बचपन में आपने मिरर के साथ, शीशे के साथ खेल खेला होगा, कि आप अपने शीशे को सूरज की ओर लगाते हैं और सूरज की रोशनी शीशे में उतर आती है और उस रोशनी को लेकर आप उसी शीशे को दूसरों पे चमकाते हैं। चमत्कार किसके अंदर है? चमत्कार सूरज की रोशनी में है। चमत्कार शीशे के लिए इसलिए है क्योंकि शीशा साफ है। क्या हो अगर शीशा साफ ना हो तो कितना ही सूरज की ओर उसके दिखाया जाए, क्या वो उसकी रोशनी को कैद कर सकता है? यदि शीशा गंदा हो, धुंधला हो, काला हो, उसे सूरज की ओर कितना ही लगाओ, क्या वो उसकी रोशनी को अपने अंदर रिफ्लेक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। मगर क्योंकि शीशा साफ है, इसलिए आकाश में चमकते हुए सूरज की रोशनी को वो रिसीव कर पा रहा है। क्योंकि वो रिसीव कर पा रहा है, इसलिए और लोग उस शीशे के माध्यम से उसकी रोशनी को देख पा रहे हैं। बस यही कार्य है परमेश्वर का कि कैसे तुम मुझ में से होकर दिखोगे। यदि तुम साफ हो, यदि तुम शुद्ध हो, निर्दोष हो, तुम्हारा दिल बहुत पाक है, तुम मेरे सामने जीवन जीते हो, मेरी रोशनी तुम्हारे अंदर कार्य करेगी और तुम में से होकर मेरा रिफ्लेक्शन दूसरों को स्पर्श करेगा। हालेलुया। आज बहुत से लोग बहुत मेहनत और परिश्रम करते हैं कि लोग यीशु को जान लें। मेरे 13 साल के जीवन में मैंने भी इस बात पे बहुत परिश्रम किया और मैंने कई सवाल परमेश्वर से किए। लोग क्यों नहीं सुनना चाहते? सुनते हैं मगर क्यों नहीं बदलते हैं? प्रभु की सिर्फ एक ही शब्द मेरे पास आया, यदि तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में पाया जाए तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तुम व्यर्थ मेरी उपासना करते हो, मेरे नाम को जपते हो, पर तुम्हारा मन मुझसे दूर रहता है। तुम्हें साफ होना जरूरी है, तुम्हें निर्दोष होना जरूरी है, तुम्हें आज्ञाओं का पालन करना जरूरी है, तुम्हें अपना त्याग करना जरूरी है, समर्पण करना जरूरी है, मेरे साथ साथ चलना जरूरी है। रात और दिन जब मूसा ने मेरे चेहरे को निहारा, मेरा प्रकाश उसके चेहरे पर आ गया। लोग उस प्रकाश को देख नहीं पा रहे थे। लोगों ने कहा अपना मुंह पर्दे से ढांप लो। Then only Moses we can talk to you. My brother, my sister, when you spend your time at the feet of Lord Jesus Christ so much,
you will receive His special light in your life.